नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी आज 7 जून से लेकर 9 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अभी इस समय आप देखेंगे तो आज एक तो अभी पहाड़ों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ अभी भी बना हुआ है। साथ में ही अरब सागरी खाड़ी की जो हवाएं आ रही हैं ये इस तरह से होकर राजस्थान के इसी तरह, गुजरात इसी तरह इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही हैं और राजस्थान के लगभग उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर ये हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं। और साथ में ही यहाँ से ये कुछ हवाएं हैं उत्तरी दिशा से हवाएं भी यहाँ पर मिक्सअप हो रही हैं और ये हवाएं यहाँ पर उठकर यहाँ पर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक लगभग ये पूर्व उत्तर राज्यों की ओर भी एक छोटा सा सर्कुलेशन टाइप का सा सिस्टम नज़र आ रहा है और एक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। तो ये मौसमी सिस्टम आज बने हुए हैं और इन्हीं के प्रभाव से देखा जाए तो अभी आज यानी अभी आने वाले 24 घंटों तक गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक अधूरा स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के इसी तरह राजस्थान के जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू की साइड के जो इलाके हैं, कुछ जयपुर, अलवर से लेकर इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और कुछ इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। साथ में ही हरियाणा और पंजाब की भी बात की जाए तो इन दोनों राज्यों के जो दक्षिणी इलाके हैं खासतौर पर इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जैसे पंजाब में बठिंडा, अबोहर, फाजिलका, फिरोजपुर, फरीदकोट की साइड जो इलाके हैं और कुछ चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जीरा मासा के आसपास के इलाके हैं। हरियाणा में भी हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, कैथल, करनाल से लेकर जिंद, झज्जर, कुछ पानीपत, सोनीपत के आसपास के इलाके हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर से लेकर कुछ मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र, आगरा, अलीगढ़, इटावा, झांसी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यदि कोई बड़ा पैच बनता है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा और उसकी भी संभावना लगभग इन्हीं क्षेत्रों में जो मैं ये गोला लगा रहा हूँ इसके अंदर कहीं पर भी संभावना बन सकती है। यानी पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी इलाके, दिल्ली के आसपास के इलाके या राजस्थान के उत्तरी जैसे बीकानेर के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इधर अजमेर, नागौर के आसपास के इलाके हो सकते हैं, कुछ पूर्वी इलाके हो सकते हैं। इन इलाकों की ओर कहीं पर भी बड़ा तेज गरज चमक वाले बादलों का पेच भी बन सकता है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर कुछ ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। भोपाल के आसपास से लेकर इंदौर, पुनासा, देवास, कुछ बैतूल, छिंदवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बारिश से जो पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली की साइड के जो इलाके हैं, सतना, रीवा की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर खंड बारिश की संभावना बन सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर मॉडल में तो कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही, लेकिन इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बड़े गरज चमक वाले तेज गरज चमक वाले बादलों का बड़ा पेच भी यहाँ पर बन सकता है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, इन सभी राज्यों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इधर केरल से लेकर कर्नाटक के भी काफ़ी सारे इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मानसून की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गोवा में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज और उत्तरी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। तेलंगाना में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश रहने वाली है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी से लेकर सोलापुर, लातूर और इधर पुणे के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर और कुछ मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश देखी जा सकती है। बाकी जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर ये जो मध्य के इलाके हैं, अकोला, अमरावती, नांदेड़ तक के इलाके, इन इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश और नागपुर, चंद्रपुर की साइड भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इसके बाद 8 जून की बात की जाए तो 8 जून को भी पहाड़ों पर ये पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों में नजर आ रही हैं। कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश नजर आ रही है। बारिश मध्य प्रदेश के इलाकों में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश रहेगी, लेकिन खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में काफ़ी सारे बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। गुजरात के भी दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश नजर आ रही है और इधर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये इलाके हैं,
यहाँ पर मॉडल में तो बारिश नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर से देखने को मिलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद 9 जून की बात की जाए तो 9 जून के आसपास भी इधर पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। हल्की बारिश रहेगी। पंजाब हरियाणा के साथ साथ कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक में और कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी, तटीय क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले 3 दिनों के दौरान नजर आ रहा है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में इतना ही।